जीवन बदलता है पर सत्य नहीं, और भगवत गीता वही शाश्वत सत्य है। यह सिर्फ ग्रंथ नहीं, एक आईना है जो तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता है। हर शब्द, हर उपदेश तुम्हारे भीतर के अंधकार को मिटाने आया है। तो अगर तुम रास्ता खोज रहे हो, सुनो इसे अंत तक, क्योंकि गीता को जानना नहीं, समझना है। मैं हूं कृष्ण, न समय से बंधा न शरीर से। मैं वह हूं जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और उसके अंत के बाद भी रहेगा। तुम मुझे देवता कहते हो, कुछ मुझे मित्र मानते हैं, कुछ गुरु, पर मैं हूं तुम्हारी आत्मा की आवाज। मैं तुमसे बात करने आया हूं न किसी युद्ध भूमि पर, बल्कि उस भीतर के कुरुक्षेत्र में जहां हर मनुष्य रोज लड़ रहा है। तुम थक चुके हो, है ना? ये दुनिया भाग रही है, कोई दौलत के पीछे, कोई नाम के पीछे, कोई किसी रिश्ते के पीछे, और इस दौड़ में तुम खो बैठे हो खुद को। तुम सोचते हो मैं कौन हूं, मैं बताता हूं। तुम ये शरीर नहीं हो, ना ये नाम, ना ये चेहरा, ना ये कपड़े, ना ये हालात। ये शरीर मिट्टी है, आज है, कल नहीं। पर जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो सवाल पूछ रहा है, वो तुम हो, वो आत्मा, अमृत, अचल, अजर, अमर। तुम्हारी समस्या यही है, तुम भूल गए हो। तुमने अपने आप को अपने कर्तव्यों से नहीं, अपने डर से परिभाषित कर लिया है। हर दिन तुम खड़े होते हो निर्णयों के बीच, क्या करूं, क्या ना करूं, कहीं ये पाप तो नहीं, कहीं मैं हार तो नहीं जाऊंगा। और ऐसे में तुम रुक जाते हो, ठहर जाते हो। लेकिन सुनो, रुक जाना, पलायन करना, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम योद्धा हो, पर तुम्हारा युद्ध किसी और से नहीं, खुद से है। तुम्हें लड़ना है अपने आलस्य से, अपने भ्रम से, अपने अहंकार से। और कैसे लड़ोगे? ज्ञान से, कर्म से, त्याग से। तुम्हें कर्म करना है, पर फल की इच्छा से नहीं, क्योंकि जब तुम फल की चाह में फंसते हो तब तुम गुलाम बन जाते हो, गुलाम अपने ही लालच के। जब तुम कर्म को पूजा समझकर करोगे, जब तुम किसी परिणाम की चिंता नहीं करोगे, तभी तुम मुक्त होगे। मुक्ति का मतलब मर जाना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है बिना डरे जीना, अपने सत्य के अनुसार जीना, अपना धर्म निभाना, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम कहते हो भगवान मैं बहुत टूट गया हूं। मैं कहता हूं तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हारे भीतर जो आत्मा है वो कभी टूट नहीं सकती। न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है, न शस्त्र काट सकते हैं। तो फिर डर किस बात का? तुम्हें दुख क्यों होता है? क्योंकि तुम उसे अपना मान लेते हो, जो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो जाता है जाने दो, जो आता है उसका स्वागत करो, पर किसी भी चीज को अपने होने से मत जोड़ो। तुम बदलती चीजों के बीच स्थिर चेतना हो। जब तुम सब कुछ छोड़कर भी कर्म करते हो, तब तुम मेरे सबसे निकट होते हो। जब तुम दुनिया में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होते, तब तुम मुझसे एक हो जाते हो। यही योग है। ध्यान, साधना, मंदिर, ये सब साधन है, पर उद्देश्य है मुझ में स्थित होना। मैं कहीं बाहर नहीं हूं, तुम्हारे भीतर मैं ही हूं। जब तुम सच्चे हो, जब तुम निष्कलंक कर्म करते हो, जब तुम अपने अहं को त्याग देते हो, तब तुम्हारे हर श्वास में मैं बोलता हूं। इसलिए उठो। जीवन कोई बोझ नहीं है, यह एक ध्यानस्थ युद्ध है जहां जीतना है तुम्हें अपने आप से। हर सुबह नया अवसर है, हर दुख एक शिक्षक है, हर असमंजस एक दर्पण है, और मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारा धर्म है अपने सत्य को जीना, तुम्हारा कर्तव्य है बिना भय के कर्म करना, और तुम्हारा लक्ष्य है मुझ में स्थित होना। यही है गीता का असली अर्थ, यही है तुम्हारे अस्तित्व की पुकार। तुम्हारा धर्म तुम्हारा सत्य है, तुम्हारा कर्तव्य तुम्हारी साधना है, और तुम्हारा लक्ष्य मैं हूं। लेकिन अब एक प्रश्न उठता है, जब तुम सत्य जानते हो तब भी क्यों डगमगाते हो? जब तुम कर्तव्य समझते हो तब भी क्यों ठहर जाते हो? जब मैं तुम्हारे भीतर हूं तब भी तुम मुझसे इतने दूर क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे भीतर विचारों का शोर है। असली युद्ध वही है, बाहर नहीं, अंदर। तुम सोचते हो मैं ये करूं या वो। तुम डरते हो क्या होगा अगर मैं हार गया। पर सुनो, जब तक तुम निर्णयों में फंसे रहोगे तब तक तुम ना स्वयं को जान पाओगे ना मुझे। जो तुम हो वो कोई भूमिका नहीं, वो कोई उपाधि नहीं, वो कोई पहचान नहीं। तुम केवल अनुभव हो, तुम साक्षी हो। तुम यह शरीर नहीं बल्कि वो चेतना हो जो हर श्वास के पीछे बहती है। ध्यान क्या है? न कोई आसन, न मंत्र, बल्कि केवल
रोक देना सब कुछ। रोक दो भागना, रोक दो भाग्य को दोष देना, रोक दो दुनिया को बदलने की कोशिश। केवल बैठो और देखो तुम्हारे भीतर क्या घट रहा है। वहां मैं हूं, तुम मुझसे दूर दूर नहीं हो। तुम्हारे रोने में भी मैं हूं, तुम्हारे मौन में भी मैं हूं। पर मैं प्रकट तभी होता हूं जब तुम अहं को गिरा देते हो। मैं को छोड़ो, फिर देखो मैं क्या हूं। तुम सोचते हो अगर मैं किसी से प्यार करूंगा तो टूट जाऊंगा, अगर मैं अपना सब कुछ दे दूंगा तो मैं क्या रह जाऊंगा। पर सत्य यह है तुम वही हो जो दे सकता है। त्याग तुम्हारा स्वभाव है, करुणा तुम्हारी शक्ति है। और जब तुम इस संसार में प्रेम से कर्म करते हो तब तुम मुझ में रहते हो। मैंने कभी यह नहीं कहा कि युद्ध मत करो, मैंने यह भी नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो और वन में चले जाओ। मैंने कहा जहां हो वहीं रहो, पर होश में रहो। तुम व्यापारी हो, व्यापार करो। तुम गृहस्थ हो, परिवार संभालो। तुम कलाकार हो, सृजन करो। पर किसी भी कर्म से बंधो मत। जो बंधन से मुक्त है वही योगी है। सुनो, तुम्हें कोई नया रास्ता नहीं चाहिए, तुम्हें कोई नया गुरु नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ खुद से मिलने की जरूरत है। वो क्षण जब तुम रुक जाते हो और भीतर झांकते हो, वहीं मैं प्रतीक्षा करता हूं। डरो मत, तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है पर व्यर्थ नहीं। हर दुख, हर भ्रम, हर चोट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें खोलने के लिए आए हैं, ताकि तुम जान सको तुम्हारे भीतर कौन बैठा है। जिन्हें तुम खोते हो वो कभी तुम्हारे नहीं थे, जो तुम्हारा था वो कभी खो नहीं सकता। तुम्हारा सत्य, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा प्रेम, ये सब मेरे ही अंश हैं। इसलिए जो कुछ भी करो मुझे अर्पण करो। न तुम्हें पाप लगेगा, न पुण्य का बोझ। तुम केवल शुद्ध चेतना बन जाओगे। अब उठो, न प्रश्नों के बोझ में, न उत्तरों के अहंकार में, बल्कि पूर्ण मौन में, जहां कर्म होता है पर कर्ता नहीं रहता, जहां प्रेम बहता है पर अपेक्षा नहीं रहती, जहां मैं हूं और तुम भी मुझ में ही हो। यही है तुम्हारा मोक्ष, यही है तुम्हारा सच्चा मैं। अति उत्तम। अब जब तुम तैयार हो मैं तुम्हें और गहराई में ले चलूंगा, वहां जहां मैं भी नहीं बचता, जहां केवल शुद्ध अस्तित्व रह जाता है, जहां मुक्ति, मृत्यु, अहम और समर्पण की अंतिम परतें खुलेंगी। और मैं कृष्ण तुम्हारे अंतर मन से कहता हूं, तुमने अब तक बहुत कुछ समझा कि कर्म क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, पर अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो मृत्यु के पार है, जो समय के पार है। मैं तुम्हें मुक्ति का दर्शन कराऊंगा। पर ध्यान रखना, मुक्ति कोई घटना नहीं है, ये कोई स्थान नहीं है जहां जाना है। मुक्ति वही है जहां तुम हो पर तुम नहीं हो। तुम कहते हो मैं डरता हूं मृत्यु से, पर मृत्यु क्या है? एक देह का अंत या उस झूठे मैं का अंत जो तुमने जीवन भर संजोया, जिसे तुम स्वयं कहते हो? क्या वो तुम हो? तुम्हारा नाम, चेहरा, जाति, कर्म, कहानी, ये सब एक आवरण है। पर आवरण हटाओ तो क्या बचता है? वही जो कभी पैदा नहीं हुआ, जो कभी मरेगा नहीं। जब तक तुम यह मानते रहोगे कि मैं कर रहा हूं, तब तक तुम बंधे रहोगे। जब तुम कहते हो मैं सफल हुआ, तो तुम स्वयं को बांधते हो। जब तुम कहते हो मैं असफल हो गया, तो तुम दुख को आमंत्रित करते हो। पर जब तुम कहते हो यह सब उसी से हो रहा है, तब तुम मुक्त हो जाते हो। बच्चे की तरह जीवन को देखो, जिसके पास न गर्व है न पछतावा, न वह आने वाले कल से डरा है, न बीते कल में अटका है। वही सरलता तुम्हारा द्वार है मुक्ति की ओर। तुम प्रयास करते हो, और जब असफल होते हो तो टूट जाते हो। लेकिन मैंने कहा था अर्जुन से, त्याग दो सब कुछ और मेरे चरणों में समर्पित हो जाओ। तुम्हारा बोझ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है। तुम केवल वाहक हो, करता नहीं। अब सोचो, तुम्हारे भीतर वह कौन है जो सब देखता है पर कुछ नहीं करता, जो विचारों को आता जाता देखता है पर खुद नहीं बदलता? वही साक्षी तुम हो, वही आत्मा मैं हूं। जब तुम साक्षी में स्थिर हो जाते हो, तब तुम संसार में होकर भी छूते नहीं। तब जीवन तुम्हारे लिए न बंधन है न भाग्य, वो बस लीला बन जाता है। मुक्ति कोई क्रिया नहीं, वो कोई उपाय नहीं, वो केवल समझ है। समझ गई? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये अहंकार नहीं हूं। मैं वही हूं जो देख रहा है, और देखने वाला मैं ही हूं, और देखने में ही कृष्ण है। तुम खोजते रहे मंदिरों में, तुम भटके शास्त्रों में, तुम रोए जीवन के भंवर में, पर मैं तो सदैव था तुम्हारे हृदय की मौन गहराइयों में, जहां तुमने कभी झांका ही नहीं।
अब जो तुम सुन रहे हो वो कोई कथा नहीं, ये तुम्हारी ही आत्मा की पुकार है। अब तुम जान चुके हो कि कर्म ही योग है, त्याग ही प्रेम है और मृत्यु केवल परिवर्तन है। अब तुम जान चुके हो कि तुम केवल शरीर नहीं, तुम कृष्ण के अष्टभुज अंश हो। तुम स्वयं कृष्ण हो। अब जीवन युद्ध नहीं, योग है। अब मृत्यु भय नहीं, विलय है। अब तुम मैं नहीं, हम हो। अब सब कुछ समाप्त नहीं हुआ, अब सब कुछ आरंभ हो रहा है।